हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इसका टेक्निकल क्लासेस में। तो चलिए दोस्तों, आज बात करेंगे यानी कि मैग्नेट और मैग्नेट के सभी एमसीक्यू को करेंगे जो इस बार T2 में पूछा जाएगा। तो आप लोग वीडियो में इन तक जरूर बने रहिएगा। साथ ही साथ नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों तक। तो चलिए आज का सबसे पहला प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। आज का सबसे पहला प्रश्न दिया हुआ है, अति सूक्ष्म कणों, ठीक है, अति सूक्ष्म भागों में काट देने पर चुंबक में ध्रुव की संख्या होगी। ठीक है, देखिए ये क्या है, यानी कि मैग्नेट है एक प्रकार का। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन समझने का प्रयास कीजिएगा। ये क्या है एक प्रकार का, तो मैग्नेट है ना। क्या है, मैग्नेट है। ये दो भागों में बटा हुआ है, इस साइड यानी कि नॉर्थ पोल है और इस साइड यानी कि साउथ पोल है। ठीक है, और अगर फिर एक और समझिए, मैग्नेट लिए, ठीक है ना, ये क्या है, यानी कि मैग्नेट है। ये क्या है, ये एक अलग मैग्नेट है और इसको फिर क्या किया, यानी कि दो भागों में बांट दी, भी यानी कि नॉर्थ पोल है, ये भी यानी कि साउथ पोल है। देखिए ये तो यानी कि मैग्नेट है ही और ये भी यानी कि मैग्नेट है, लेकिन इसको अगर तोड़ेंगे भी, कितना भी भागों में अगर तोड़ दिए, ठीक है ना, फिर एक भाग में इसको तोड़ रहे हैं, फिर भी अगर इसको तोड़े, है ना, फिर एक्स्ट्रा भाग में अगर इसको तोड़े, इस साइड यानी कि नॉर्थ पोल, इस साइड साउथ पोल, यानी कि दो पोल हमेशा बनेगा ही, चाहे कितना भी भाग में तोड़िए, एक भाग में तोड़िए, 10 भाग में तोड़िए, 50 भाग में तोड़िए, जितना तोड़िए उसका हमेशा दो पोल रहेगा ही। ऑप्शन पढ़ेंगे, ऑप्शन ए में दे एक पोल, ठीक है ना, एक ध्रुव, तो एक ध्रुव नहीं होता है, एक या दो की बात ही नहीं है भाई। कितना भी यानी कि खंडों में अगर तोड़ दें तो उसमें जो ध्रुव का संख्या होगा ओनली फॉर 2 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन यानी कि बी सही हो जाएगा। शून्य वाला तो लेना नहीं, क्योंकि शून्य ध्रुव तो होता नहीं है, 2 ध्रुव होता है। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ेंगे आज का अगला प्रश्न पे। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, यानी कि चुंबक की प्रबलता सबसे अधिक कहाँ होती है। यानी कि प्रबलता की बात हमसे पूछ रहा है, वो भी यानी कि चुंबक का। और सबसे ज़्यादा यानी कि प्रबलता अगर देखा जाए चुंबक में, तो सबसे ज़्यादा जो होता है यानी कि ध्रुव पे होता है, जिसपे यानी कि पोल पे का जिसको यानी कि पोल कहा जाता है। ठीक है, ध्रुव का मतलब क्या, पोल। तो पोल पे जो होता है दोस्तों, यानी कि सबसे ज़्यादा पोल पे जो है यानी कि सबसे ज़्यादा यानी कि प्रबलता होता है किसका, है ना, प्रबलता होता है चुंबक का। प्रबलता सबसे ज़्यादा यानी कि सबसे अधिक की अगर बात किया जाए तो ध्रुव पे होता है। ऑप्शन पढ़ेंगे, ध्रुव किस में दिया है, ऑप्शन ए में दिया है ध्रुव। ठीक है, तो राइट आंसर की बात किया जाए ऑप्शन ए सही हो जाएगा। जबकि बी में जो दिया हुआ है बीच में, तो बीच में यानी कि नहीं होता है। सबसे ज़्यादा की अगर बात पूछे क्वेश्चन में तो सबसे ज़्यादा ध्रुव पे होता है। और सी में दिया है यानी कि ज्यामितीय किनारे, तो ज्यामितीय किनारे पर नहीं होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का अगला प्रश्न दिया है, कृत्रिम चुंबक की क्षमता प्राकृतिक चुंबक की अपेक्षा डैश होता है। कौन सा कह रहा है, कृत्रिम चुंबक की क्षमता पूछ रहा, प्राकृतिक चुंबक। और प्राकृतिक चुंबक का जो क्षमता होगा यानी कि कृत्रिम चुंबक की अपेक्षा, यानी कि बनावटी चुंबक की अपेक्षा क्या होगा, तो यानी कि कम होगा। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है और क्या हमको आंसर देना है, उस हिसाब से यानी कि आप लोगों का क्या होगा एग्जाम में, यानी कि स्कोर जो है बढ़ जाएगा। तो चलिए इसकी अपेक्षा क्या होता है, यानी कि कम होता है। ऑप्शन पढ़ेंगे, ऑप्शन ए में दिया है, क्या कह रहा है, यानी कि कम। एक मिनट, फिर से क्वेश्चन पढ़िए। कृत्रिम चुंबक की क्षमता प्राकृतिक चुंबक की अपेक्षा, तो देखिए प्राकृतिक चुंबक का जो क्षमता होता है कृत्रिम चुंबक की अपेक्षा यानी कि कम होता है। तो यहाँ पे जो आंसर होगा यानी कि ज़्यादा। देखिए ज़्यादा वाला क्या है, यानी कि क्योंकि हमसे यानी कि कृत्रिम चुंबक की क्षमता पूछ रहा है, इसके अपोजिट यानी कि प्राकृतिक चुंबक के अपोजिट, तो यानी कि ज़्यादा वाला होगा। ठीक है, अगर ये रहता यानी कि शुरू में पूछता कि प्राकृतिक चुंबक की अपेक्षा कृत्रिम चुंबक का जो क्षमता कितना होता है, तो कम होता है। लेकिन यहाँ पे जो होगा ऑप्शन यानी कि अधिक वाला होगा, जो कि बी में दिया हुआ है। राइट आंसर की बात किया जाए बी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, विद्युत चुंबक है एक। तो दोस्तों यानी कि विद्युत चुंबक किस प्रकार का चुंबक है, तो मैं बता दूं आप लोगों को, विद्युत चुंबक जो है यानी कि अस्थायी चुंबक है। ठीक है ना, अस्थायी चुंबक है। जब उसमें यानी कि सप्लाई दिया जाता है तो चुंबक का गुण उसमें रहता है, जब सप्लाई हटा दिया जाता है तो चुंबक का गुण उसमें यानी कि उससे समाप्त हो जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखिए कि विद्युत चुंबक जो है एक प्रकार का यानी कि अस्थायी चुंबक है, और जब इसमें यानी कि सप्लाई दिया जाता है तो उस टाइम यानी कि विद्युत चुंबक की तरह वर्क करेगा। जब इसे सप्लाई हटा दिया जाए तो यानी कि वो चुंबक यानी कि नहीं रहता है, चुंबक का गुण उसमें नहीं रहता है। तो राइट आंसर की बात किया जाए अस्थायी जो दिया है ऑप्शन नंबर सी में दिया है, करेक्ट आंसर की बात किया जाए सी सही हो जाएगा। ए में दिया अस्थायी चुंबक। अस्थायी चुंबक जो होता है दोस्तों, यानी कि उसमें जो है यानी जिसको परमानेंट मैग्नेट करते हैं, तो उसमें यानी कि चुंबक का गुण हमेशा रहता है। ठीक है, प्राकृतिक चुंबक में जो है यानी कि ये पत्थर के रूप में पाया जाता है। ठीक है ना, ये पहला चुंबक यानी कि इसी के आधार पे जो है यानी कि अस्थायी चुंबक और अस्थायी चुंबक बनाया गया है ना। तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे आज का अगला प्रश्न पे। आज का अगला प्रश्न जो दिया हुआ है, फ्लेमिंग के बाम हस्त नियम में तर्जनी उंगली किस को यानी कि प्रदर्शित करता है, यानी कि फ्लेमिंग के बायां हाथ का नियम। ठीक है, यानी कि बाम का मतलब क्या, यानी कि बाएं हाथ का नियम। और बाएं हाथ के नियम के अनुसार तर्जनी की अगर बात किया जाए, ठीक है ना, तर्जनी की अगर बात किया जाए यानी कि सेकेंड उंगली की बात किया जाए, देखिए यानी कि
स्पीड जो बताएगा यानी कि मौसम जो बताएगा, यानी कि बल की दिशा जो बताएगा, ये तो अंगूठा बताएगा, है ना। ये क्या बताएगा, अंगूठा बताएगा। जबकि चुंबकीय क्षेत्र बी में कह रहा है, क्या कह रहा है, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र। और हमसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, यानी कि तर्जनी। और तर्जनी जो दोस्तों यानी कि बताएगा, ये बताएगा यानी कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। क्या बताएगा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। जबकि मध्यमा उंगली जो बताएगा यानी कि धारा की दिशा बताएगा, है ना, धारा की दिशा बताएगा, जो कि ऑप्शन सी में दिया हुआ है। ये सब ध्यान रखिए, क्वेश्चन पूछा जाता है। राइट आंसर की बात किया जाए, ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा, ठीक है। करेक्ट आंसर की बात किया जाए, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का अगला प्रश्न है, एक गॉस बराबर होता है, ठीक है, यानी कि एक गॉस। और दोस्तों यानी कि एक गॉस बराबर जो होता है वो हमको बताना है। और एक गॉस बराबर जो होता है दोस्तों यानी कि 10 के पावर में माइनस यानी कि 4 टेस्ला होता है। ध्यान रखिएगा, कितना, 10 के पावर में यानी कि -4 यानी कि टेस्ला होता है। ऑप्शन किस में दिया हुआ है, ए में कह रहा है 10 के पावर -4 टेस्ला के, ठीक है भाई, ये तो होता है, ठीक है। राइट आंसर जो होगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। जबकि बी में दिया है यानी कि 10 के पावर -5, तो 10 के पावर 5 नहीं होता, नहीं 7 वाला होता है, नहीं 6 वाला होता है, ठीक है। ध्यान रखिए, क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार। एक गॉस बराबर जो होता है 10 के पावर में माइनस यानी कि 4 टेस्ला होता है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन से दिया हुआ है, एक चुंबक के अंदर चुंबकीय बल रेखाएं की दिशा होती है, यानी कि क्या कह रहा है, चुंबक के अंदर कह रहा है। समझिएगा, ये क्या है, नॉर्थ पोल है, ठीक है ना, और ये साउथ पोल है, ठीक है। तो देखिए अंदर की बात कर रहा है, अगर बाहर पूछता तो क्या होता और अंदर पूछ रहा है तो क्या होगा, ठीक है। दोनों आंसर जानने का प्रयास कीजिएगा। तो देखिए दोस्तों, अगर क्या पूछ रहा है यानी कि अंदर, अंदर पूछ रहा, अगर अंदर पूछ रहा है तो यानी कि उस बाहर जो पूछेगा उसका अपोजिट हो जाएगा। या अगर बाहर पूछ रहा है तो जो यानी कि बाहर पूछ रहा है तो अंदर वाला क्या होगा, उसका यानी कि अपोजिट हो जाएगा, ठीक है ना। तो मेरा कहने का मतलब ये हुआ यानी कि अंदर पूछ रहा है तो अंदर जो होता है यानी कि दक्षिण से उत्तर जाता है, ठीक है ना, यानी कि दक्षिण से उत्तर जाता है। जबकि अगर बाहर वाला रहता है, ठीक है ना, जैसे कि एक और एग्जाम्पल लेते हैं, यानी कि बाहर वाला रहता है नॉर्थ से साउथ, तो क्या होता है यानी कि उत्तर से दक्षिण आता है। समझे, कहने का मतलब ये हुआ कि अगर बाहर वाला पूछ रहा है, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, यानी कि उत्तर से दक्षिण, जो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है। जब अंदर वाला पूछ रहा है तो यानी कि दक्षिण से उत्तर, यानी कि इसका अपोजिट हो जाएगा आंसर, जो कि बी में दिया हुआ है, यानी कि दक्षिण से उत्तर। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा, ठीक है ना। ध्यान से पढ़िए क्वेश्चंस क्या कह रहा है, ठीक है ना, उसके बाद आंसर टिक कीजिएगा एग्जाम में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता एक डैश राशि, यानी कि क्षेत्र की तीव्रता कह रहा है ना, तीव्रता कह रहा है। और देखिए दोस्तों, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की अगर बात किया जाए तो ये जो राशि है एक प्रकार का यानी कि सदिश राशि है। क्या है, सदिश राशि है। और सदिश राशि में क्या होता है दोस्तों, तो परिमाण भी होता है और दिशा भी होता है, यानी कि दोनों होता है तभी सदिश राशि होता है। अगर केवल परिमाण होगा तो क्या हो जाएगा, अदिश राशि हो जाता है। लेकिन इसमें तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता में यानी कि परिमाण भी है और यानी कि दिशा भी है, इसलिए जो होगा दोस्तों यानी कि सदिश राशि होगा, जो कि ए में दिया हुआ है। राइट आंसर की बात किया जाए ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। जबकि बी में दिया अदिश राशि ओनली फॉर, जिसमें केवल परिमाण हो या दिशा हो तो उसको जो कहेंगे दोस्तों यानी कि अदिश राशि कहेंगे, ठीक है ना। दोनों तो होगा नहीं क्योंकि यानी कि इसका कथन ही है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आज का दिया हुआ है, वायु तथा निर्वात की चुंबकशीलता का मान होता है, ठीक है, किसका कह रहा है, यानी कि वायु का और निर्वात का, ठीक है ना, वायु और निर्वात का कह रहा है। और दोस्तों यानी कि वायु और निर्वात का यानी कि चुंबकशीलता की अगर मान की बात किया जाए, है ना, इसका जो चुंबकशीलता होता है इकाई के आसपास होता है, या इकाई होता है। ऑप्शन पढ़ेंगे, ऑप्शन ए में दिया है इकाई, ठीक है ना, ऑप्शन ए में दिया क्या दिया हुआ है, इकाई दिया हुआ है। तो राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। बी में दिया है शून्य, तो यानी कि 0 इसका नहीं होता है, ये तो गलत हो गया भाई, ऋणात्मक भी नहीं होता, ओनली फॉर इकाई होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का दिया हुआ है, जिस पदार्थ की धारण शक्ति अधिक होती है वह उपयुक्त है, यानी कि धारण शक्ति, ठीक है ना, धारण यानी कि शक्ति, जिस पदार्थ का यानी कि धारण शक्ति ज़्यादा हो, ठीक है, यानी कि अधिक हो, ठीक है, ज़्यादा हो, तो उस पदार्थ जो होगा दोस्तों वो अस्थायी चुंबक बनाने के लिए, यानी कि अस्थायी चुंबक उस पदार्थ से यानी कि बनाया जा सकता है और बनाया जाता है, ठीक है ना। अस्थायी चुंबक, जिस पदार्थ का धारण शक्ति ज़्यादा हो उसे अस्थायी चुंबक बनाने के लिए उपयोग करते हैं, जो कि ऑप्शन किस में दिया है, सबसे ज़्यादा यानी कि अस्थायी चुंबक वाला ए में दिया हुआ है, ठीक है। ऑप्शन ए में कह रहा है अस्थायी चुंबक बनाने के लिए। राइट आंसर की बात किया जाए ऑप्शन ए सही हो जाएगा। जबकि बी में दिया विद्युत चुंबक बनाने के लिए, तो विद्युत चुंबक बनाने के लिए धारण शक्ति अधिक की आवश्यकता नहीं है। सी में कह रहा है यानी कि वह चुंबक नहीं बन सकता, क्यों नहीं बनेगा भाई, ये तो सरासर गलत दिया हुआ है। और डी में तो कह रहा है इनमें से कोई नहीं, ये भी तो गलत दिया हुआ है। राइट आंसर ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन से दिया हुआ है, एक डोमेन में लगभग डैश परमाणु होते हैं, यानी कि एक डोमेन में, ठीक है,
ध्यान रखिएगा दोस्त, इस प्रकार का क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। और एक डोमेन में जो यानी कि परमाणु की संख्या होता है वो 10 के पावर में यानी कि 18 इलेक्ट्रॉन से लेकर के 21 इलेक्ट्रॉन तक होता है। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन पढ़ेंगे, ऑप्शन ए में दिया 18 से 21 इलेक्ट्रॉन, राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर जो होगा दोस्तों ए इसका सही हो जाएगा। कौन सा? ए इज द राइट आंसर ऑन दिस क्वेश्चन। जबकि बी में दिया हुआ है यानी कि 10 से 12, तो 10 से 12 बहुत कम हो जाता है, 5 से 8 भी कम है और 23 से 26 बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो राइट आंसर जो होगा यानी कि 10 के पावर 18 से लेकर के 21 इलेक्ट्रॉन एक डोमेन परमाणु के बराबर होते हैं। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन से निम्न में से कौन सा लोह चुंबकीय पदार्थ है, यानी कि लोह चुंबकीय पदार्थ के बारे में बताना है, ठीक है ना। तो एल्युमिनियम क्या है दोस्तों, ये यानी कि एल्युमिनियम जो है यानी कि अनुचुंबकीय पदार्थ है, ठीक है। इसमें यानी कि थोड़ा मोड़ा यानी कि जो है चुंबक का गुण होता है ना, यानी कि बहुत कम होता है, ठीक है। जबकि बी में जो दिया हुआ है दोस्तों यानी कि प्लेटिनम, प्लेटिनम क्या है दोस्तों, तो प्लेटिनम यानी कि लोह चुंबकीय पदार्थ, एक मिनट क्या बोल रहा है दोस्तों, यानी कि लोह चुंबकीय पदार्थ। तो यानी कि निकेल जो दिया हुआ है दोस्तों ये लोह चुंबकीय पदार्थ है, क्या, यानी कि निकेल जो है दोस्तों यानी कि लोह चुंबकीय पदार्थ है। राइट आंसर की बात किया जाए ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा, क्योंकि निकेल जब दिया है तो यानी कि निकेल को प्रेफर करेंगे। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का अगला प्रश्न जो दिया हुआ है, निम्नलिखित में से अनुचुंबकीय पदार्थ है, देखिए अनुचुंबकीय वाला आ गया है ना, अनुचुंबकीय। देखिए निकेल और कोबाल्ट ये जो है यानी कि चुंबकीय पदार्थ है, ठीक है ना, यानी कि लोह चुंबकीय पदार्थ है, लोह यानी कि चुंबकीय पदार्थ है। कौन? तो यानी कि निकेल और कोबाल्ट। जबकि एल्युमिनियम जो दिया हुआ है दोस्तों ये जो है यानी कि अनुचुंबकीय पदार्थ है। एल्युमिनियम जो है यानी कि बहुत थोड़ा मात्रा में यानी कि चुंबक का गुण होता है, ठीक है ना। तो राइट आंसर की अगर बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर इसका यानी कि बी सही हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि अनुचुंबकीय पदार्थ के बारे में हमको बताना था। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑन दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का अस्थायी चुंबक नहीं बन सकता है, यानी कि अस्थायी चुंबक कौन सा पदार्थ को यानी कि कौन सा पदार्थ का यानी कि नहीं बनता है उसके बारे में बताना है। ए में कह रहा है यानी कि कठोर इस्पात, तो कठोर इस्पात का बनता है, निकेल का भी बना सकता है, स्टेनलेस स्टील का भी बना सकता है, लेकिन नर्म लोहा को दोस्तों यानी कि अस्थायी चुंबक जो है नहीं बना सकता है, ठीक है, इसको अस्थायी चुंबक बना सकते हैं, नर्म लोहा को यानी कि अस्थायी, ठीक है, अस्थायी चुंबक बना सकते हैं। राइट आंसर की बात किया जाए ऑप्शन नंबर इसका यानी कि बी सही हो जाएगा। कौन सा? बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न आज का दिया हुआ है, निम्न में से कौन सा पदार्थ चुंबक के प्रतिकर्षित होता है, चुंबक से जो प्रतिकर्षित होगा उस पदार्थ का नाम हमको बताना है। ए में कह रहा है यानी कि एल्युमिनियम, एल्युमिनियम तो होता है लेकिन ये जो है दोस्तों यानी कि थोड़ा मोड़ा मात्रा में होता है, ठीक है, ये तो होने वाला पदार्थ है। बी में दिया हुआ है यानी कि कोबाल्ट, कोबाल्ट तो एकदम होता है, सोडियम भी होता है, लेकिन तांबा जो दिया हुआ है दोस्तों ये क्या है यानी कि प्रतिकर्षित होता है, ठीक है, चुंबक के निकट इसको लाइएगा तो क्या होगा, प्रतिकर्षित होगा। तो राइट आंसर की बात किया जाए ऑप्शन इसका यानी कि डी सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर की कोड बनाने के लिए प्रयोग करते हैं, ठीक है ना, ट्रांसफार्मर का, किसका? ट्रांसफार्मर का। और ट्रांसफार्मर का कोड बनाने के लिए जो प्रयोग करते हैं दोस्तों यानी कि सिलिकॉन स्टील का, किसका? सिलिकॉन स्टील का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन किस में दिया हुआ है, जस्ता का प्रयोग नहीं किया जाता, नहीं चांदी का प्रयोग करते हैं, नहीं कॉपर का प्रयोग करते हैं, ओनली फॉर यानी कि सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए डी सही हो जाएगा। कॉपर का प्रयोग यानी कि वायर बनाने में करते हैं, चांदी का प्रयोग, चांदी का जो है यानी कि प्रतिरोधकता सबसे कम होता है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का अगला प्रश्न जो दिया हुआ है, विद्युत मशीन को क्रोड पटलित क्यों बनाते हैं, यानी कि पटलन बनाने से क्या क्या फायदा है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले बात हम बता दें आप लोगों को, अगर उसको पटलित करते हैं तो भंवर धारा हानि जो होता है जिसको यानी कि एडी करंट लॉस कहते हैं, ठीक है, एडी करंट यानी कि लॉस जो होता है यानी कि बहुत कम होता है, यानी कि नहीं के बराबर होता है ना। तो ये सबसे पहला बेनिफिट है। सथीले हानि से कम नहीं होगा, नहीं ताम्र हानि से कम होगा, नहीं लो हानि से कम होगा, है ना। ये जो होगा दोस्तों ओनली पर भंवर धारा हानि के लिए कम करने के लिए इसको यानी कि पटलित करते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का अगला प्रश्न जो दिया हुआ है, एस्थेटिक विद्युतवाहक बल निर्भर करता है, यानी कि एस्थेटिक और एस्थेटिक विद्युतवाहक बल जो निर्भर करता है वो फ्लक्स परिवर्तन, ठीक है ना, फ्लक्स, ठीक है, फ्लक्स यानी कि परिवर्तन, फ्लक्स परिवर्तन की दर, फ्लक्स परिवर्तन की दर पे जो है यानी कि ये निर्भर करता है। ऑप्शन किस में दिया हुआ है, ए में कह रहा है कॉइल के प्रतिरोध, तो इस पर तो डिपेंड नहीं करता, फ्लक्स के मान पे भी डिपेंड नहीं करता है। फ्लक्स परिवर्तन की दर पे यानी कि डिपेंड करता, निर्भर करता है, जो कि सी में दिया हुआ है। राइट आंसर सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, चुंबक के द्वारा अल्प मात्रा में, अल्प का मतलब क्या यानी कि थोड़ी,
यानी कि थोड़ा मात्रा में। थोड़ा मात्रा में प्रतिकर्षित होने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं, यानी कि थोड़ा मात्रा में जो यानी कि प्रतिकर्षित होता है उसको, यानी कि उसके बारे में हमको बताना है, और उसको कहेंगे दोस्तों यानी कि पैरा चुंबकीय पदार्थ। क्या कहेंगे, यानी कि पैरा चुंबकीय पदार्थ। ऑप्शन किस में दिया है, पैरा चुंबकीय पदार्थ, ऑप्शन सी में दिया हुआ है। राइट आंसर की बात किया जाए ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, छड़ चुंबक के चारों ओर पैदा हुई चुंबकीय बल रेखाएं की दिशा होती है, और यानी कि बाहर कह रहा है, चारों ओर कह रहा है, और जब चारों ओर आए तो समझ जाना दोस्त, इसका जो यानी कि रेखा होगा यानी कि उत्तर से जाकर के क्या होगा, यानी कि दक्षिण जाएगा, है ना। उत्तर से जाकर के क्या होगा, यानी कि दक्षिण जाएगा। ऑप्शन किस में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए ऑप्शन ए सही हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ आप लोग सारा प्रश्न को अच्छा से समझे होंगे। अगर कोई भी प्रश्न में किसी प्रकार का डाउट है तो आप लोग उसके लिए कमेंट कीजिए, आपको जवाब बहुत जल्द मिलने वाला है। साथ ही साथ नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में मैग्नेट के, तब तक के लिए जय हिंद।